नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़ और मैं हूं मुंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं विदिशा से। विदिशा में क्षतिग्रस्त पुलिया के ऊपर सड़क का निर्माण हो गया है। इस 2 किलोमीटर के बीच में एक क्षतिग्रस्त पुलिया भी थी, जिसकी ग्रामीणों की तरफ से मरम्मत कराए जाने की मांग ठेकेदार से की गई थी। विदिशा जिले की गंजवा सौदा तहसील से 5 किलोमीटर दूरी पर ग्राम मड़िया पोनिया सड़क की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर भी नहीं थी। गांव के अन्य ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क की दशा सुधारी नहीं गई तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। ये बात सही है कि बोर्ड नहीं लगाया गया है। सड़क के ठेकेदार को भुगतान तभी करवाया जाएगा जब पूरा काम गुणवत्ता के साथ होगा। ग्रामीणों की शिकायत जल्द दूर कराई जाएगी। जितेंद्र जी, ये रोड डाला है, कितने दिन में तैयार किया गया? ये 1 हफ्ते में हो गया। 1 हफ्ते में। तो इसमें क्या कमी पाई गई? इसमें ना तो किनारों की साइड की सफाई की गई और ना साइड में पटलियाँ बनाई गई और ना उसके पूरी तरह पुख्ता काम नहीं किया गया। वो तो रातों रात काम किया गया है और इसमें ना डामर का कोई ज़्यादा वो लेप किया इस पर, थोड़ा थोड़ा डाल के बस 1 दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया। कितने? उमरिया जिले के पाली थाना अंतर्गत तहसील कार्यालय के बैठक कक्ष में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें पाली नगर में होलिका दहन से लेकर होली के पर्व तक की कानून व्यवस्था किस तरह से करनी है, इस संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं सभी कानूनों का पालन करते हुए होली का त्योहार मनाए और किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने पाए और सभी भाईचारे से रहें, जिससे कि शांति व्यवस्था कायम रहे और आमजन में व्यवस्थाओं को लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आज होली के पर्व को देखते हुए आज शांति समिति की बैठक ली गई थी, जिसमें होलिका दहन से लेकर अगले दिन होने वाले होली को जो पर्व है उसको लेकर कानून व्यवस्था और किस तरह व्यवस्थाएं लगानी है उसको लेकर चर्चा की गई। नगरवासियों को किस तरीके से होली मनाना है, क्या कहना है? इस समय इस संबंध में कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था की दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए होली के पर्व को सभी को मनाना है। पुरवाई में सोमवार को पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शहर के बीना रोड स्थित तालाब के पास एक व्यक्ति का शव मिला है। मृत व्यक्ति की शिनाख्त बैजनाथ अहिरवार 55 वर्ष निवासी ग्राम सबदलपुर के रूप में हुई है, जो पुरवाई में घूमता रहता था। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में शव मिलने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 1 दिवसीय झाबुआ दौरा पर पहुंचे। जिले के थांदला शहर में मुख्यमंत्री ने सपरिवार भगोरिया महोत्सव में शिरकत की। जनजाति समाज के पारंपरिक पर्व भगोरिया को वह करीब से जानेंगे। ढोल मांदल की थाप पर आदिवासी वेशभूषा पहन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सह परिवार भगोरिया रैली में सम्मिलित होंगे। भोपाल से 15 मार्च को हवाई मार्ग से दोपहर 3 बजे थांदला शहर के दशहरा मैदान में शिवराज सिंह पहुंचेंगे। स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जबलपुर गोहलपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। गोहलपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक 207 वाहन में भारी मात्रा में अवैध शराब लाई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए गोहलपुर थाना पुलिस ने दीनदयाल चौक होते हुए दीनदयाल चौक के पास 207 पिकअप वाहन को रोका तो उसमें 59 पेटी अंग्रेजी शराब पुलिस को मिली है। वहीं वाहन में 3450 पाव अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत 4,50,000 रुपए बताई जा रही है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं पिकअप वाहन में बैठे हुए आरोपी पुलिस को देखकर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश गोहलपुर थाना पुलिस कर रही है। आज दिनांक को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफ़ेद रंग की पिकअप वाहन में अवैध शराब आ रही है। तो मुखबिर की सूचना पर मैं अपने स्टाफ के साथ भ्रमण करके तलाश कर रहा था। तो उसी दौरान एक सफ़ेद रंग की पिकअप आई है, जो हम लोगों की गाड़ी को देखकर, पुलिस की गाड़ी को देखकर साईं मंदिर के पीछे मनोहर नगर तरफ जाने लगी। तो संदिग्ध लगने पर अपने स्टाफ के साथ उसका पीछा किया गया। तो जो वाहन चालक था वो गाड़ी खड़ी करके वहाँ से भाग गया। आसपास काफ़ी पतासाजी की गई, वाहन चालक का कोई पता नहीं चला। मौके पर वाहन को चेक किया गया तो वाहन के अंदर गोवा
विस्की शराब की 69 पेटियाँ मिली और वाहन चालक भाग गया। उसके बाद विधिवत जब्ती की गई है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत ने बीते दिनों खड़खड़ी क्षेत्र में हुई घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर सहित लाखों की नकदी की चोरी के मामले का खुलासा किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती 11 फरवरी 2022 की रात्रि में अज्ञात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर घर के अंदर से लगभग 18 लाख रुपए की नकदी व सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर लिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए CIU हरिद्वार की मदद से क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों में चेक करने के बाद मिले सुराग के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों रोशन मिश्रा, सूरज चौहान, विकास कुमार को सर्वानंद घाट हाईवे पुल के नीचे अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 11 फरवरी को इंदिरा विकास कॉलोनी में एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें तकरीबन 16 लाख रुपए से अधिक का नकदी और ज्वेलरी इसमें चोरी हुई थी। और एक दो और घटनाएं भी इस तरह की इस बीच क्षेत्र में हुई थी, जिनसे कि ये प्रतीत हो रहा था कि कोई गैंग इसमें सक्रिय है। तो लगातार हमारी जो कोतवाली की टीम है और जो हमारी CIU की टीम है, ये इस पर लगी हुई थी और इसमें एक सफलता प्राप्त करते हुए कल इस घटना से जुड़े हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक चौथा अभियुक्त इसमें अभी फरार है और इनसे करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी कैश और 4 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है और चौथे अभियुक्त की भी तलाश की जा रही है। इस टीम को मैंने 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा। दिल्ली संसद भवन में उत्तराखंड समेत चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को उनके नेतृत्व में मिले प्रचंड बहुमत पर राज्य के सभी सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में भाजपा के पास विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत व यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी के मार्गदर्शन में पार्टी सफलता की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाजपा सरकार ने मिशन अंत्योदय के तहत अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम किया है, जो आज दिख रहा है। देहरादून में चुनाव मतगणना के बाद भाजपा पूर्व अध्यक्ष बंशीधर भगत भाजपा कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया। स्वागत से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि चुनाव में इतना प्यार देने के लिए जनता का आभार व्यक्त करता हूं। बंशीधर भगत मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बोले कि जो भी आला कमान निर्णय लेगा वो होगा। महामहिम राज्यपाल ने आदेश जारी किया, जब तक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक विधानसभा अध्यक्ष बंशीधर भगत बने रहेंगे। धनौरी चौकी पर रुड़की क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने कलियर थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी, धनौरी चौकी प्रभारी नरेश कुमार के साथ चौकी में ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसमें होली के त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के लिए उन्होंने ग्रामीणों से अपील की। साथ ही उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की लत को रोकने के लिए भी जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने कहा, होली के त्योहार में अधिकतर नशे का उपयोग किया जाता है, जिससे समाज में दुष्प्रचार होता है। होली के त्योहार पर कोई भी हुड़दंग ना मचाए। हुड़दंगियों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ पोस्ट व सामाजिक तत्व द्वारा माहौल खराब करने वालों पर भी सोशल क्राइम नजर रखेगी। रंगों के त्योहार को सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सौहार्द के साथ प्रेम पूर्वक मनाएं। CLG मेंबर्स की हमने मीटिंग यहाँ पे धनौरी चौकी अंतर्गत बुलाई है। इसमें जो आगामी होली पर्व आने वाला है, इसको लेकर एक तरह शांति व्यवस्था कैसे इलाके में कायम रहे, तो लोगों से अपील की गई है कि कोई भी झगड़ा या कोई भी बात होती है तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें और क्षेत्र में शांति बनाए रखें और अमन और खलूस से इस त्यौहार को मनाएं। जो भी इसमें हुड़दंगबाजी करेंगे, बिल्कुल हमारी ड्यूटी चार्ट इसमें लगेगा जो हमेशा की सालों की तरह, और जो हुड़दंगबाजी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। में कोई एक्स्ट्रा अलग से फोर्सेस में जो है PSC की मांग कर रहे हैं। अब खबर हरिद्वार से है। सड़क हादसे के दौरान मरीज की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा ज्वालापुर कोतवाली के रानीपुर झाल का बताया जा रहा है। सिड़कुल कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने पर एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी। सूचना के अनुसार कार से हुई टक्कर में 4 और लोग घायल हुए हैं।
रंगों का त्योहार होली आ गया है। हरिद्वार, देहात व लक्सर के बाजार में होली के सामानों की तो भरमार दिखाई दे रही है। हर तरफ अनेक रंग और अबीर गुलाल के साथ पिचकारियां भी नजर आ रही हैं। 2 साल बाद क्षेत्र में होली का उल्लास देखने को मिल रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो कोरोना महामारी का प्रकोप कम हो गया है, दूसरे चुनावी प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। रंगों के दुकानदार कुलदीप कुमार ने कहते हुए बताया कि इस एक मौसम में कोरोना का प्रकोप कम हो गया है, दूसरी ओर होली का खास माहौल है, ग्राहक भी आ रहे हैं। इस बार भगवा रंग और गुलाल के साथ ही मोदी मास्क की भी अच्छी बिक्री हो रही है। ग्राहक अमित चौधरी और सभासद सचिन कुमार कहते हैं कि होली रंगों के साथ ही भाईचारे और एकता अखंडता को बढ़ावा देने वाला त्योहार है। इस बार 3 साल पहले जैसा होली का उल्लास नजर आ रहा है। होली मनाई जाएगी 2 साल बाद। होली बढ़िया आई। आप रंग खरीद लिए हैं? हाँ, रंग खरीद रहे की बार। और कौन अच्छा सा रंग ज्यादा खरीदा जा रहा है? गुलाल ज्यादा खरीद रहे। अच्छा जी। फिलहाल पिचकारी कम चल रही। माहौल बहुत अच्छा है। कुछ गर्मी, पिछले साल तो ठंडा मौसम था, के बाद गर्मी भी है और गुलाल की डिमांड ज़्यादा इसकी भगवा की और गुलाबी की हो रही है। और मास्क भी जो हो मोदी की हो जाए डिमांड है इस समय। ज़्यादा डिमांड है। पहले से अच्छा त्योहार है। हाँ जी, पहले से बहुत त्योहार है। इस बार जो है काम तो एक मार्केट में बढ़ने वाला ही है और इस बार होली अच्छी तरीके से खेली जाएगी क्योंकि कोरोना का प्रकोप इस बार कम है। और हम तो यही कहेंगे भाई कि सभी जो है प्यार से और आराम से होली मनाएं और खूब मज़े से होली खेलें। 2 साल को देखते हुए कोरोना महामारी की वजह से होली के त्यौहार में बहुत कम मनाया जा रहा था, लेकिन यह है कि इस बार को कोरोना को देखते हुए कोरोना बहुत ही कम है तो उसी हिसाब से होली का त्यौहार बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाएगा और लोगों में उत्साह भी है। कोरोना को, बीमारी को ना देखते हुए आगे होली का त्यौहार बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाएगा। रुड़की में इकबालपुर गन्ना समिति पर गुस्साए किसानों ने जमकर नारेबाजी करने के बाद तालाबंदी कर दी। साथ ही गन्ना किसानों ने समिति के अंदर ही आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली। वहीं गुस्साए किसानों ने गन्ना समिति के कर्मचारियों को गन्ना समिति से जबरन बाहर निकाल दिया। किसानों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से किसान गन्ना पर्ची के लिए दर-दर भटक रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि पर्ची ना मिलने से उनकी मेहनत की कमाई गन्ना खेतों में बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है और कोल्हू में भी मात्र 250 रुपए कुंतल बेच रहे हैं। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आत्मदाह करने को मजबूर हैं। वहीं हंगामे के दौरान समिति के सचिव और कर्मचारी समिति से गायब नजर आए। नहीं आया, एक तो हमारी पर्ची नहीं आ रही, दूसरी बात हम परेशान हो, हमारा कोई गन्ना नहीं खरीद रहा। हम 250 रुपए में मजबूर हो रहे हैं गन्ना डालने को, गन्ने को लूम। ये किसान वाले, सोसाइटी वाले, मिल वाले हमारे बारे मनमानी कर रहे भाई, ठीक है। आज हम परेशान हो गए यहाँ सोसाइटी में आए और हमने इसकी तालाबंदी कर दी। जब भी हम आते हैं कभी सचिव नहीं मिलता, कभी कोई नहीं मिलता। मैं एक छोटा सा किसान हूँ और बॉन्ड चला दिया है, वैसी पर्ची कट नहीं रही है, बॉन्ड चला रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। जिसमें हमारे छठे का 11वां 12वां 13वां 14वां 7वां पहले छोड़कर 7वें के दूसरे की पर्ची काट रहे। ये ज़बरदस्ती बॉन्ड चला रहे हैं जिससे इनकी कमाई हो, पैसा हो इन पर। हम बहुत परेशान हैं। गन्ना हमारा जुआ खुड़ा है और भूस 1400 रुपये कुंटल हो रहा है। हम छोलने घास घेरने के लिए परेशान हो रहे हैं, डंगरों को बेचने के ऊपर बात आ रही है बिल्कुल। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज।